हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। आज की हमारी वीडियो ये हमारी आइटम्स पार्ट 3 होने वाली है। ठीक है, सबसे पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। अगर सेकंड पार्ट भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ टू रिलेटेड योर क्लासेज। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, राइट? तो आपको अगर कोई पर्टिकुलर क्लासेस चाहिए जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए तो आपको क्या करना है, वेदाश्री लर्निंग ऐप में आपकी क्लासेस अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ बाहर से कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे आपको आपकी पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, कोर्स से रिलेटेड सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आप अपना एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सको। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं, आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, आइटम्स पार्ट 3। तो आपको पहला एनिमल आइटम्स आपको दिखेगा स्क्रीन पे, जो कि है अ लिटिल बर्डी टोल्ड मी। इसका मतलब क्या होगा? अब आपको बगल में दिख भी रहा होगा, समवन टोल्ड मी अ सीक्रेट। अब जो यहाँ पे आपका मुहावरा है अ लिटिल बर्डी टोल्ड मी, उसका मतलब ये नहीं है कि एक छोटी पक्षी ने मुझे कुछ बताया। इसका मतलब ये है कि मुझे किसी ने कोई सीक्रेट बताया। ठीक है, जब भी आपको कोई अपना सीक्रेट बता रहा है, किसी और का सीक्रेट बता रहा है, तो ये मुहावरा आप तब वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। या आपका कोई सीक्रेट है, बेसिकली मतलब कुछ वर्ड्स चेंज हो जाएंगे अगर आपका कोई सीक्रेट होगा, अदरवाइज ये आएगा जब आपको कोई किसी का सीक्रेट बताएगा। ठीक है, देन उसके बाद है बी इन हर बोनेट। इसका मतलब ये होगा कि शी इज़ अपसेट। बी का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, इन हर बोनेट। अब उसका मतलब ये होगा कि शी इज़ अपसेट, वो उदास है। अगर कोई उदास है तो वहाँ पे क्या आएगा, बी इन हर बोनेट। अब उसी की तरह आएगा नेक्स्ट है बर्ड ब्रेन। चिड़िया का दिमाग क्या होता है, बहुत छोटा होता है। अब उसका आकार छोटा है तो दिमाग भी छोटा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चिड़िया का दिमाग, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि समवन हु इज़ नॉट वेरी स्मार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा शातिर नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। ठीक है, तो बर्ड माइंड क्या आएगा, ऐसे इंसान के लिए आप यूज़ कर सकते हो कि जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। अब उसी तरह है बिजी एज अ बी। मतलब इसका मतलब ये नहीं होगा कि जैसे मधुमक्खी बिजी रहती है, मधुमक्खी बिजी रहती है उस तरीके का, ऐसा नहीं होगा। टू बी वेरी एक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे एक्टिव होना। एंड वर्किंग हार्ड एट समथिंग, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम करना, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, जिसे आलस नहीं आता है। ठीक है, बी क्या करती है, शहद को इकट्ठा करने के लिए अलग से अलग फूलों में जाते रहती है ना, अलग अलग चीज़ों में। तो क्या है, बिजी एज अ बी, मतलब जैसे कि मधुमक्खी बहुत ज़्यादा बिजी रहती है अपने काम में, तो उसी तरीके से क्या है, ये मुहावरा वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जब कोई एक्टिव है काफ़ी और किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, तो वहाँ पे हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं बिजी एज अ बी। अब उसके बाद है कैट गॉट योर टंग। क्या बिल्ली तुम्हारी जुबान खा गई या बिल्ली तुम्हारी जुबान ले गई? तो इसका मतलब ये नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि व्हाट आरंट यू टॉकिंग, कि तुम ये क्या कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो। जब कोई हमसे बात नहीं कर रहा है, somebody is silent in front of us, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि कैट गॉट योर टंग, क्या बिल्ली तुम्हारी जुबान ले गई। ठीक है, तो वहाँ पे मुहावरा यूज़ हो सकता है। आपने घर देखा होगा कि टीवी वगैरह देखते होगे या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते होगे या घरों पे ही देखा होगा कि बड़े लोग क्या होते हैं, काफ़ी ताने मारते हैं, तो वो डायरेक्ट थोड़ी बोलते हैं, तो वो कुछ चीज़ों को यूज़ करते हैं ना, तो उन्हीं को मुहावरा कहते हैं। तो जब कोई आपसे बात नहीं कर रहा है तो तब आप ये मुहावरा यूज़ कर सकते हो कि कैट गॉट योर टंग। अब उसके बाद है क्रोकोडाइल टीयर्स, क्राई क्रोकोडाइल टीयर्स। इसका मतलब ये मुहावरा तो सबने सुना ही होगा कि मगरमच्छ के आंसू रोना। दैट्स मीन कि कोई प्रिटेंड कर रहा है कि वो अपसेट है, जबकि वो एक्चुअल में अपसेट नहीं है, या उसे किसी बात का दुख नहीं है, पर वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि मुझे काफ़ी दुख है इस बात का। तो वहाँ पे क्या होता है, क्राई क्रोकोडाइल टीयर्स, के मगरमच्छ के आंसू, मतलब झूठा दिखावा करना। ठीक है, तो ये वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, आस्किंग टू मैनी क्वेश्चन मैनी गेट यू इन ट्रबल, मे गेट यू इन ट्रबल। मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देने कि आप ही खुद खतरे में पड़ जा रहे हो, मतलब ट्रबल में पड़ जा रहे हो। ठीक है, परेशानी में आ जाना।
तो क्या हो सकता है, क्यूरियोसिटी किल द कैट, मतलब कुछ क्यूरियोसिटी क्या होती है, किसी चीज के पीछे, मतलब जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी को बोल सकते हैं हम जिज्ञासा इन प्योर हिंदी लैंग्वेज। ओके, मतलब कि जब कोई किसी चीज़ के पीछे पड़ जाता है ना कि भैया मुझे ये भी जानना है, ये भी जानना है, ये भी जानना है, तो वो चीज़ क्या कर सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है। ठीक है, तो जब कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है और उसके बाद प्रॉब्लम में आ गया है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे ये बोल सकते हो आप, क्यूरियोसिटी किल द कैट, कि उसके इतना जानने की उसने उसको मुसीबत में डाल दिया भाई। ठीक है, अब उसके बाद आएगा डिफरेंट कैटल ऑफ फिश, मतलब समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, मतलब ये हम जो डिफरेंट कैटल ऑफ फिश, मतलब कैटल फिश का डिफरेंट, उसमें अंतर, इसका ये मुहावरे का मतलब क्या होगा कि समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, कोई चीज़ टोटली अपोजिट है किसी चीज़ के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्मल सा एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि देखो दो हम पेन लेते हैं, ठीक है, एक ब्लू एक ब्लैक, ठीक है, दो लेते हैं लेकिन दिखने में दोनों सेम है, बट अगर हम उसको लिखेंगे तो क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट है, एक क्या है ब्लू है, एक है ब्लैक है, डिफरेंट है ना। तो इसी तरीके से ऐसी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जो कि कंप्लीटली डिफरेंट है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कैटल ऑफ फिश। ओके, अब इसके बाद देखो डॉगी बैग, इसका मतलब क्या होगा, अ बैग टू टेक होम लेफ्ट ओवर्स फ्रॉम अ रेस्टोरेंट, मतलब एक ऐसा बैग जो कि हम रेस्टोरेंट से होम, मतलब जिसको हम घर ले आते हैं रेस्टोरेंट से। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, डॉगी बैग, ऐसे बैग जो हम रेस्टोरेंट से घर ले आए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए एनिमल आइटम्स, हमने देख लिए, हमने बॉडी पार्ट्स आइटम भी देख लिए, हमने एवरीडे आइटम्स भी देख लिए। तो इतने आइटम्स आपके लिए काफ़ी हैं, और अगर आपकी बुक्स में भी और आइटम्स हैं तो आप उन पे भी जोर डाल सकते हैं, आप उनको याद कीजिए, इनमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन चीज़ों को समझेंगे ना तो तभी आपको आएंगे, अगर रट्टा मारोगे तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।